नमस्ते दोस्तों। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि डिविजिबिलिटी का जो रूल्स है वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब आप फैक्टराइज कर रहे हैं किसी भी नंबर को एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए या फिर फैक्टराइजेशन में ये डिविजिबिलिटी का जो रूल्स है ये अगर आपको पता होगा तो नंबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाई 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे बहुत सारे प्राइम और कंपोजिट नंबर भी हैं, तो इससे डिविजिबल होता है या नहीं ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है। इसलिए मैं पार्ट 1 जो है वो आज मैं आपको समझाऊंगा, जो भी 2-3 नंबर्स हैं, ठीक है। इसका और एक वीडियो में बनाऊंगा जो पार्ट 2 में फाइनल चैप्टर होगा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब क्या है? मतलब एक नंबर, सपोज एक नंबर है 16258, ये वाला एक नंबर है। यह नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं, यह नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, 4 से डिविजिबल होगा या नहीं, 5 से डिविजिबल होगा या नहीं, ठीक है। तो ये नंबर को, अगर इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 16258 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ठीक है। तो इसे अगर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे या डिवाइडेड बाई 3 करेंगे या डिवाइडेड बाई 4 या डिवाइडेड बाई 5, अगर इस तरह से इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते करते मतलब बहुत टाइम चला जाएगा, तो इससे दिक्कत होता है बच्चों को। तो शॉर्टकट में वो कौन सा ट्रिक है, वो कौन सा रूल है जिस रूल के जरिए हम पता कर सकते हैं ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे बहुत सारे हैं, ये डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो देखिए इसे मैं साफ कर देता हूं। तो डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता चल गया। व्हाट इज डिविजिबिलिटी रूल्स? डिविजिबिलिटी रूल्स मतलब whether the particular number is divisible by the given number. Suppose पहले 2 का डिविजिबल रूल, ठीक है, बाय 2, ठीक है। 2 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं। शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, इफ द वंस प्लेस of a number, if the ones place of a number is 0, 2, 4, 6 or 8, if the ones place of a number has 0, 2, 4, 6 or 8, अगर ones place का जो नंबर है, इफ द वंस प्लेस ऑफ ए नंबर, एक नंबर का जो वंस प्लेस में जो डिजिट भी बैठा है, ठीक है, वहां पे अगर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 है वंस प्लेस में, नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, तो डेफिनेशन के हिसाब से इफ द वंस प्लेस ऑफ ए नंबर, एक नंबर का जो वंस, ये वाला प्लेस वंस प्लेस है ना, ठीक है, वंस प्लेस ऑफ ए नंबर हैज, इसके पास 0, 2, 4, 6 या फिर 8 है, इट मीन्स इफ द वंस प्लेस ऑफ ए नंबर है 0, 2, 4, 6 और 8, इट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। इस चीज को याद रखिए, अगर एक नंबर का जो वंस प्लेस है उस वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 है, इट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब है ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं साफ करता हूं, अभी इसे स्क्रीनशॉट रख लीजिए, कुछ बड़ा चीज नहीं है। किसी भी नंबर में जो वंस प्लेस होता है
वो वाला प्लेस अगर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 है, क्या है वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8, ये 5 अगर डिजिट्स वंस प्लेस में बैठे हैं तो ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा बाई 2। देखते हैं, ये देखिए अगर 1, 6, 2, 5, 8 है, इसे अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 2, 8 जा 16, माइनस करेंगे तो 0, ये तो 2 ड्रॉप डाउन होगा, ठीक है। 2, 1 जा 2, माइनस करेंगे तो 0, ये तो 5 ड्रॉप डाउन होगा। 2, 2 जा 4, माइनस करेंगे तो 1, ये 8 ड्रॉप डाउन होगा। 2, 9 जा 18, खत्म। तो क्वेश्चन कितना निकला 8129। ये डिविजिबल हुआ कि नहीं? ये 2 जो है 16258 16,258 को 2 जो है वो डिवाइड कर सकता है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग अगर चलेंगे तो इतना बड़ा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं। अगर वंस प्लेस वाला डिजिट, और एक भी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं यहां पे, इफ the digit at one's place is divisible by 2, it means the number is divisible by 2, ठीक है। अगर एक नंबर का सपोज यहां पे 132596 ये वाला एक नंबर है, हमें पता नहीं ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं। इफ द डिजिट एट वंस प्लेस में जो डिजिट है, ठीक है, इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज डिविजिबल बाई 2, इट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। अगर वंस प्लेस वाला डिजिट 2 से डिविजिबल हो गया, सपोज 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 2, 3 जा 6, 0, तो क्वेश्चन 3 निकला, इट मीन 6 इज डिविजिबल बाई 2। अगर वंस प्लेस वाला डिजिट डिविजिबल हुआ 2 से, इट मीन्स द होल नंबर, ये जो पूरा नंबर है ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। खत्म। मैं इसे साफ कर देता हूं अभी। तो 2 का जो डिविजिबल का जो रूल है ये आपको पता चल गया। अभी देखते हैं डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाय 3 का डिविजिबल का जो रूल क्या है, डेफिनेशन इसका मैं लिख रहा हूं। 3 का डिविजिबल, इफ द सम ऑफ all the digits, if the sum of all the digits of a number is divisible by 3, it means the number is divisible बाई 3। लिखते लिखते हाथ दुखने लगा। तो एक नंबर, ठीक है, अगर एक नंबर का जितने भी डिजिट्स हैं, सपोज यहां पे मैं लिख रहा हूं, एक नंबर लिख रहा हूं, सपोज यहां पे एक नंबर मैं लिख रहा हूं, देखिए एक नंबर, ये वाला एक नंबर में लिखा 2313, ठीक है। 2313 कैसे पता चलेगा यह नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो इसे पता करने के लिए वी हैव टू ऐड ऑल द डिजिट्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द पर्टिकुलर नंबर। तो यहां पे कितने डिजिट्स हैं? ये वाला एक डिजिट है 2, लिख दिए 2, प्लस करेंगे ये वाला एक डिजिट है 3, लिखेंगे 3, प्लस करेंगे और एक 1 है और एक 3 है, इन सबको हम प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 5 6 3 9।
तो ये 9 निकला। इसका जो सम है इसको प्लस करेंगे हर डिजिट को, ठीक है, तो ये 9 निकलेगा। तो पता करेंगे 9 जो है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 3 जा 9 पता है इसे हमें, तो 9 इज डिविजिबल बाई 3। The sum of all the digits of the particular number is divisible by 3. It means the number is divisible by 3. अगर एक नंबर का जितने भी डिजिट्स हैं इन सब का अगर प्लस करते हैं जो भी निकलता है वो अगर 3 से डिविजिबल हुआ, क्वोशिएंट डिविजिबल हुआ मतलब जो रिमाइंडर है वो 0 निकलेगा, ठीक है, डिविजिबल हुआ, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए डेफिनेशन भी उसी हिसाब से मैंने लिखा है, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मींस द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। उसका जो सम है सब हर एक डिजिट का जो जब हम प्लस करते हैं ना जो सम निकलता है वो अगर 3 से डिविजिबल हुआ तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। देखते हैं ये नंबर 3 से डिविजिबल होता है या नहीं। 2319 इसे मैं साफ कर देता हूं, ठीक है, इसे साफ कर देता हूं, बस इसी नंबर को रखते हैं, देखते हैं ये डिविजिबल होता है या नहीं। फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया लेकिन ये फॉर्मूला काम करता है या नहीं ये भी तो टेस्ट करना पड़ेगा ना। 2313 तो पहले पता करते हैं 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। डिवाइड तो पता है ना, ये स्मॉल है, ये स्मॉलर है डिवाइजर से, 2 डिजिट लेंगे 23 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में ढूंढेंगे, क्या होगा 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 8 डालेंगे तो बड़ा हो जाएगा ना, 24 नहीं ले सकते, 24 से जस्ट बिलो जो नंबर होगा 3 7 जा 21, माइनस करेंगे 3 से 1 गया 2, ठीक है, ये तो 0 होगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं। एक ही डिजिट ड्रॉप डाउन होगा यहाँ पे डिविडेंड से, 1 निकला, 3 7 जा 21, ये भी माइनस करेंगे तो 0 होगा, ये भी आउट हो जाएगा, एक ही डिजिट निकलेगा 3 1 जा 3, माइनस करेंगे तो 0 होगा, खत्म। तो 2313 इज डिविजिबल बाई 3 कैसे पता चला हमें? हम जितने भी डिजिट्स हैं 2313 को प्लस कर दिए, 2 + 3 2 + 3 + 1 + 3 ये 9 निकला, तो हमें उस वक्त पता चल गया कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, हमें इसे डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। इसे साफ कर देता हूं, अभी 3 का काम तो खत्म हो गया। इसके बाद देखते हैं 4 का जो डिविजिबल रूल है, डिविजिबल बाई 4 का डिविजिबल रूल क्या होगा, ठीक है। सपोज एक नंबर है, इसका डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं पहले, इफ the ones and tens place digits combinedly divisible by 4, it means the number is divisible by 4. If the ones and tens place digits combinedly divisible by 4, इसका मतलब सपोज एक नंबर है 6436, वंस एंड टेंस प्लेस वाला जो डिजिट्स कंबाइनली डिविजिबल बाय 4, मतलब वंस एंड टेंस प्लेस को लेके जो नंबर बना है, वंस इफ द वंस एंड टेंस प्लेस डिजिट्स कंबाइनली डिविजिबल बाय 4, कंबाइनली मतलब ये कंबाइनली एक नंबर फॉर्मेशन करते हैं 36, तो 36 जो है वो 4 से डिविजिबल होगा या नहीं, ठीक है। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 4 9 जा तो 36 हो गया,
अरे देखते देखते ये डिविजिबल हो गया, ये वाला नंबर मुझे पता भी नहीं था डिविजिबल होगा या नहीं, ठीक है। तो इफ द वंस एंड टेंस प्लेस डिजिट्स combinedly divisible by 4, ठीक है। इसे मैं साफ कर देता हूं अभी, ये वाला देख लीजिए, और एक एग्जांपल में ले रहा हूं ताकि आपको समझने में कुछ दिक्कत ना हो। तो वंस एंड टेंस प्लेस वाला जो डिजिट है वो अगर कंबाइनली डिविजिबल हो गया, सपोज एक नंबर ले रहा हूं, डेफिनेशन के हिसाब से 12,348 वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। कैसे पता करेंगे? डेफिनेशन के हिसाब से एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट से दो प्लेसेस हैं वंस एंड टेंस, ठीक है। इन दो प्लेसेस को लेके जो नंबर हमें मिला है 48 मिला है, इस 48 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 होगा, माइनस करेंगे तो 0, ये ड्रॉप डाउन होगा 8, 4 2 जा 8, माइनस करेंगे तो 0, तो रिमाइंडर 0 निकला। तो डेफिनेशन के हिसाब से 12,348 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। कैसे 4 से डिविजिबल होगा या नहीं? रूल्स के हिसाब से तो ये जो एक्सट्रीम राइट में जो दो डिजिट्स हैं ये 4 से डिविजिबल हो गया। अभी देखते हैं डिवाइड करके क्या होता है। तो 12,348 डिवाइडेड बाय अगर 4 करेंगे, 4 3 जा 12, माइनस करेंगे तो 0, ये आ गया 3, 4 0 जा 0, माइनस करेंगे तो 3, ये आ गया 4, 4 8 जा 32, माइनस करेंगे तो 2, ये आ गया 8 28, यहां पे लिख रहा हूं मैं 28, ठीक है। फिर 4 7 जा 28, माइनस करेंगे तो 0। तो देख सकते हैं अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से भी निकालते हैं ये नंबर डिविजिबल होगा या नहीं 4 से, तो भी हमें पता चल रहा है ये नंबर डिविजिबल 4 से हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली हम करके देख लिए कि अगर एक्सट्रीम राइट में जो दो प्लेसेस हैं वंस एंड टेंस, ये दो प्लेसेस जो मिलके जो नंबर बनाए हैं 48, ठीक है, ये अगर 4 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ना, ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसे साफ कर देता हूं। इसके बाद और एक नंबर के बारे में मैं बता रहा हूं जो प्राइम नंबर है, डिविजिबल बाय 5, ठीक है। 5 का जो डिविजिबल रूल्स है इसको डिफाइन मैं इस तरह से कर रहा हूं, लिख लीजिए। इफ ए नंबर is 0 or 5 at its ones place, ठीक है, it means the number is divisible by 5। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो अगर वंस प्लेस में 5 या फिर 0 है, नंबर चाहे कोई भी हो, जितना भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, 5 और 0 ये दोनों अगर वंस प्लेस में बैठे हैं, इफ ए नंबर है 0 और 5 एट इट्स वंस प्लेस, ठीक है, तो वंस प्लेस में अगर 0 या फिर 5 है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, ठीक है। डेफिनेशन को स्क्रीनशॉट रख लीजिए, मैं अभी इन दोनों के बारे में देखता हूं ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं हुआ तो मेरा ये फॉर्मूला तो गलत हो जाएगा, मैं इसे साफ कर देता हूं,
ठीक है। तो अभी देखते हैं, फॉर्मूला तो बता दिया मैंने कि 0 एंड 5 अगर वंस प्लेस में है 0 5 2 5 0 5, इसे डिवाइड कैसे करते हैं 5 से, 5 5 जा 25, 0 हुआ, ये एक 0 ड्रॉप डाउन, 5 0 जा 0 हुआ, ये फिर 5 5 1 जा 5 हुआ। तो 2505 को अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 501 निकल रहा है, 501, ठीक है। तो इसका मतलब है 2505 इज डिविजिबल बाय 5। इसे अगर डिवाइड करेंगे 5 से तो ये होगा 501। 1600 को देखते हैं, इसे साफ कर देता हूं मैं। 1600 1600 देखते हैं 5 से डिवाइड करके, 5 3 जा 15, 1 ड्रॉप डाउन हुआ 0, 5 2 जा 10, माइनस करके तो 0, ड्रॉप डाउन होगा 0, 5 0 जा 0, माइनस करके तो 0, क्वोशंट निकला 320। तो इसे भी अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो ये 320 आएगा। इट मींस 1600 इज डिविजिबल बाय 5। ये 5 से डिविजिबल हो रहा है। बस खत्म, इसे मैं साफ कर रहा हूं। तो 2 से गया, 3 से गया, 4 से गया, 5 से गया, बाकी बचा और एक, आज मैं समझा रहा हूं, और बाकी जो है वो देखते हैं, ठीक है। और एक है 6, सपोज डिविजिबल बाय 6, एक नंबर 6 से डिविजिबल होगा या नहीं? आसान है। 2 एंड 3, 6 जो है ये 2 एंड 3 का प्रोडक्ट है। 2 3 जा 6 बोलते हैं ना। 6 इज मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर 2 एंड 3, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। 2 एंड 3 ये दो प्राइम फैक्टर्स से, ये 2 एंड 3 ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट है, ये मल्टीपल है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर 2 या फिर 3 इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, इफ, तो डेफिनेशन क्या होगा? इफ ए नंबर इज divisible by both 2 and 3, it means the number is divisible by 6। अगर एक नंबर 2 एंड 3 इन दोनों से डिविजिबल हुआ तभी जाके ये नंबर 6 से भी डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। मैं अभी इसे साफ करता हूं, इसे ध्यान से देखिए। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल होने के लिए उसका फॉर्मूला आप डाल दीजिए। इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 2, इट मींस द पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इफ ए नंबर हैज 0 2 4 6 8 एट इट्स वंस प्लेस में अगर 0 2 4 6 8 है, वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। या फिर वंस प्लेस डिजिट अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है, वी कैन डिवाइड इट बाय 2, वंस प्लेस वाला डिजिट को। तो इसका मतलब है वो 2 से डिविजिबल हो गया, ये तो पता चल गया देख के। दूसरा चीज, इन सब डिजिट्स को, अगर उस नंबर का जितने भी डिजिट्स है उन सबको हम प्लस कर देंगे, जो भी निकलेगा वो अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब वो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो दो रूल को ये अगर सूट कर रहा है तो वो 6 से डिविजिबल होगा। देखते हैं कैसे होता है। इसे स्क्रीन से रख लीजिए, मैं साफ कर देता हूं। तो 2 एंड 3 इन दोनों से अगर एक नंबर डिविजिबल हुआ तभी जाके वो 6 से डिविजिबल होगा। 2-3 नंबर लिख रहा हूं। ये एक नंबर लिखा, दूसरा ये एक नंबर लिखा।
ठीक है। सपोज ये दो नंबर हमें दिया गया है, ये दो नंबर 6 से डिविजिबल होगा या नहीं, ठीक है। वेदर द गिवन नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट, ये 6 से डिविजिबल होगा या नहीं, ठीक है। अगर होगा तो कितना निकलेगा, ठीक है। तो पहले कितना निकलेगा वो चीज हमें जरूरत नहीं, बस हमें इतना ही पता करना है वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट। तो पहला रूल है 2 से डिविजिबल होगा या नहीं, मैं बोला था। तो 23,130 जो है वंस प्लेस में 0 है, इट मींस ये 2 से डिविजिबल है, इसे लिखने की भी जरूरत नहीं, हमें वंस प्लेस डिजिट को देख के पता चल गया ये 2 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, सबको प्लस करेंगे, इसका जो डिजिट है 2 + 3 + 1 + 3 + 0, 2 + 3 + 1 + 3 + 0, इन 5 को हम प्लस करेंगे, कितना होगा 2 3 5 और 6 3 9, तो ये 9 होगा। 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, 2 से भी डिविजिबल हो रहा है। तो डेफिनेशन के हिसाब से मैं जो आपको बोला था, अगर एक नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ये जो नंबर है 23130 ये 6 से डिविजिबल होगा, देखते हैं होता है या नहीं। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, 5 निकला, ड्रॉप डाउन करेंगे 1, 8 जा 48, 3 निकलेगा, ठीक है। ड्रॉप डाउन करेंगे फिर 3 को, इस 3 को ड्रॉप डाउन कर देंगे यहां पे, ठीक है। उसके बाद 5 + 30, 3 निकलेगा, 2 को ड्रॉप डाउन करेंगे यहां पे, ये थोड़ा इधर उधर हो गया, दिखाई भी नहीं देता। चलो देखते हैं, इसे दोबारा करते हैं। अरे ये वाला नंबर तो हम डिवाइड किया, अच्छा यहां पे नहीं, इस 3 को क्यों ले आया, अरे ये वाला डिवाइड कर रहा था मैं, डिविडेंड तो ये था, मैं इसे डिविडेंड ले लिया। तो इसे मैं साफ करता हूं फिर दोबारा करता हूं। डिविडेंड लिया हूं नीचे, जगह भी नहीं है ना, इस थोड़ा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है। 23130, तो 23130, अभी देखते हैं कहां खिसक के जाता है ये। तो 6 के साथ डिवाइड करेंगे, देखेंगे ये डिविजिबल हो रहा है या नहीं। 6 3 जा 18, माइनस करेंगे तो 5 निकला, ठीक है। ड्रॉप डाउन करेंगे 1, 6 8 जा 48, 3 होगा, ड्रॉप डाउन करेंगे तो 3, ठीक है। 6 5 जा 30 होगा, 3 निकलेगा, ड्रॉप डाउन करेंगे तो 0, 6 5 जा 30 माइनस करेंगे तो 0। तो आंसर निकला है 3855। तो इसका जो आंसर निकला 3855, इसका मतलब 23,130 इज डिविजिबल बाय 6। फॉर्मूला के हिसाब से हम पहले से चेक कर चुके थे, ये वंस प्लेस में, इस नंबर का वंस प्लेस में 0 है, मींस ये 2 से डिविजिबल है। सम ऑफ ऑल द डिजिट्स जो 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी डिवाइड हो रहा है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ये भी डिवाइड हो रहा है, 9 निकला था, ठीक है। तो हमें पता चल गया था ये जो नंबर है ये 2 और 3 इन दोनों से डिविजिबल है। तो 2 और 3 इन दोनों से अगर डिविजिबल है तो 6 से भी ये नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये वाला मैंने यहां पे करके भी आपको समझा दिया, ये 6 से डिविजिबल हो रहा है। मैं इसे अभी साफ कर देता हूं। यहां पे जो दूसरा वाला नंबर है ये 6 से डिविजिबल होगा या नहीं, देखते हैं। वंस प्लेस में 2 है तो कैन बी डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि वंस प्लेस में 2 है। देखते हैं 3 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं। वही सेम फॉर्मूला, इन सबको प्लस करेंगे, 1 + 5 होगा, 1 + 5 + 1 + 3 + 2, ऐसे करेंगे कितना निकलेगा, ये 6 1 7 10 12
12 जो निकला, इस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 निकल रहा है। तो ये जो नंबर है ये 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, ये 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, ये भी 6 से भी डिविजिबल होगा। इसे करने की भी जरूरत नहीं, आप अपने रफ कॉपी में भी इसे कर सकते हैं। और अगर नहीं हो रहा है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, मैं इसे साफ कर रहा हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। डिविजिबिलिटी रूल्स 2 से लेके डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 6, 2 से लेके 6 तक ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आगे जाके एलसीएम, एचसीएफ या फिर फैक्टराइजेशन में ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। और आगे जो 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, ये मैं सेकेंड चैप्टर 2 में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मैं इन सब के बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास फिर ये डिविजिबिलिटी रूल्स और थोड़ा देखते हैं आगे, और अगर कुछ होगा तो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।